स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और चलिए अब सवालों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। सूर्यकांत हैं मुंबई महाराष्ट्र से हमारे अगले दर्शक और उन्होंने इस वक्त वो हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। साहब मेरे पास 780 शेयर मैंने आईपीओ में लिए थे आरवीएनएल के। ठीक है। 18 रुपए का भाव से। ठीक ठीक ठीक। मेरे पास 780 शेयर है आरवीएनएल के। मैंने 18 रुपए भाव से लिया था। आईपीओ में लगा था मेरे को। ठीक है, आपका कोई नजरिया? अरे यार निकल जाइए इसके अंदर से। अच्छा, रुकें या निकल जाएं? सीधा सवाल इनका। गौरांग सर बताएं क्या करना चाहिए आरवीएनएल को? हालांकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजों पे बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन स्टॉक को देखें तो थोड़ा सा बीच में हमें एक रफ्तार जो है इस पे ब्रेक लगती नजर आई थी। हालांकि अगर हम पिछले एक महीने का व्यू देखें तो लगभग 4.5% ये स्टॉक को ऊपर हो चुका है। 6 महीने में लगभग 70% ऊपर हो चुका है और इन्होंने जिन लेवल पर लिया उससे तो बहुत ऊपर है, अच्छे खासे मुनाफे में है। बताएं। पहले तो दो चीज है यहाँ पर। एक तो 18 रुपए में 780 शेयर है इनके पास और मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से आरवीएनएल का, रेल विकास निगम लिमिटेड का 120 के ऊपर दाम चल रहा है। तो अगर आप प्रतिशत के हिसाब से मुनाफा देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार मुनाफा इनको हो रहा है और 780 शेयर्स की संख्या है इनके पास। मैं एक राय ये दे सकता हूं कि ये चाहे तो उन्होंने जो आईपीओ में पूंजी लगाई थी 18 रुपए पर, उस पे 15% या 15% 15 से 20% मुनाफा जोड़ दे आईपीओ का जो भाव था उससे, और वो जो भाव आता है उसके जो संख्या होती है शेयर की उतने शेयर बेचते। तो उससे क्या होगा कि इन्होंने जो पूंजी लगाई थी और 15 या 20% मुनाफा जोड़ करके जो शेयर बेचेंगे तो पूंजी तो घर आ जाएगी, उसके साथ 15 या 20% मुनाफा भी आ जाएगा। वो जो पूंजी आएगी उनके पास, ये चाहे तो रेल क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कंपनियों में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आईआरएफसी पर जब आईपीओ आया था तब हमने निवेश की राय दी थी, आईआरसीटीसी पर भी राय दी थी। और अगर यहां से हट करके कोई विपरीत क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो कल मेरे ख्याल से एक शेयर निजी बैंकिंग का था जो चर्चा में था, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर को लेकर के। शेयर कल 80 के नीचे फिसला था, आज 80 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये चाहे तो वो पूंजी जो इनके पास लौट करके आएगी वो बने रह सकते हैं और रेल विकास निगम लिमिटेड में बने बाकी जो शेयर बचेंगे वो चाहे तो बने रह सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो भारतीय सरकार, भारतीय रेल और रेल मंत्रालय के तरफ से जो भारतीय रेल का ढांचा है उसको सुधारने में बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पहली बात। दूसरी बात, 400 कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी पूर्ण भारतवर्ष में, उसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात, लॉजिस्टिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशन हो रहे हैं, नई तीव्र गति के एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की बात करिए। अगर आप पूरा समीकरण सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई सक्षम और मजबूत कंपनियों को मेरे ख्याल से आने वाले समय में फायदा मिलेगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय लगेगा, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का होना चाहिए।